आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो इधर देखो सब लोग। हाँ, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। मुझे एक बात बताओ, सब लोग इधर देखो प्लीज, इधर देखो। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। जो बोर्ड पे लिख रहा हूं समझ जाना, 5 से 7 मिनट का कॉन्सेप्ट है। आज तक एग्जाम में आया नहीं है, आ सकता है कभी एग्जाम में। बीबी लिमिटेड एक कंपनी है। मान लो मेरा एक होटल है। हाँ, बीबी लिमिटेड का होटल है, बोल रहा है मेरा होटल है, कंपनी मेरी है ना, मैं शेयर होल्डर हूं, ठीक है। मान लो ये होटल है, और ये होटल है जो कि 3 स्टार है, जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब एक बात समझना, मैंने क्या किया, इस होटल के लिए मैंने एक एसी खरीदा। होटल में एसी लगता है, तो एसी खरीदा 1 लाख रुपीज में। और ये एसी मैंने खरीदा 19 जुलाई 2021 को। 19 जुलाई 2021 को, मतलब कब, 2 साल पहले। अब एक बात बताओ, जब मैंने 2 साल पहले खरीदा, मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में खरीदा होगा, 21-22 में। और 21-22 में मैं बोलूं इस पे मैंने 100% डिडक्शन ले लिया होगा। 100% डिडक्शन कौन सी सेक्शन में, अंडर सेक्शन 35AD। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने जब 100% डिडक्शन ले लिया, और अगर मैं आज इस एसी को बेच देता हूं, बेचूंगा, तो मैं बोलूं जितना सेलिंग प्राइस है वो सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ऐसा आपने एक पॉइंट में लिखा है। पॉइंट नंबर कौन सा है, देखो पॉइंट नंबर 10 देखो आपकी बुक में। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है ये चीज। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है, पॉइंट नंबर 8 में लिखा है। 8 में देखो, 8 एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ है, कि any asset on which deduction claim under section 35AD if it is sale then selling price सीधा कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। और पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। और एक बात बताओ, अगर ये असेट एसी 1 लाख में खरीदा था, डिडक्शन आपने पूरा 100% ले लिया, मींस पूरा डिडक्शन आपने 1 लाख का ले लिया होगा। अगर आज इसको बेचते हो, मान लो आपने 20,000 में बेचा, तो 20,000 पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर आपने इसको 80,000 में बेचा, तो 80,000 पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर आपने 1,70,000 में बेचा, तो 1,70,000 पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। यहां कभी भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। यह सेक्शन में क्लियरली बोला है, यहां कैपिटल गेन नहीं आएगा, यह सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, लोगों ने चिटिंग करना चालू किया कैसे, समझना। मैंने क्या किया, मेरी कंपनी ने एक एसी खरीदा होटल के नाम पे। पहले होटल में 100% डिडक्शन ले लिया, बोलो ले लिया। अब मैं क्या करता हूं पता है, थोड़े दिन के बाद यहां डिडक्शन ले लिया, और इस होटल में से इस एसी को निकाल के और मैं शिफ्ट कर देता हूं मेरी कोचिंग क्लास में। मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, इस एसी को मैंने होटल में से निकाला, और निकाल के मैंने इसको शिफ्टिंग कर दिया कहां पे, क्लासेस में। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में लोग ऐसा करने लग गए, मैंने उस एसी को वहां से निकाला, और वहां से निकाल के और मैंने क्लासेस में लाके लगा दिया। मैं बोला मैंने बेचा थोड़ी है। लोग ऐसा ही करने लगे। क्या करने लगे, पहले स्पेसिफाइड बिजनेस में असेट खरीदते थे, थोड़े दिन वहां पे रखते थे, यूज करते थे, उसके बाद उसको वहां से हटा के और अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, और इधर पूरा डिडक्शन मिल जाता था, मजे ले लेते थे। लोग ऐसे किया करते थे। लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो इन्होंने बोला कि जिस ईयर में आप असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर करते हो, उस ईयर से 8 साल तक आप इसको किसी दूसरे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं ले जा सकते। मतलब जिस ईयर में स्पेसिफाइड बिजनेस में आप असेट एक्वायर करते हो, उस ईयर से अगले 8 साल तक आप इसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं ले जा सकते। अगर ले गए तो क्या होगा, तो देखो एग्जांपल लेते हैं इधर। मान लो आपने क्या किया, वो असेट है उसको आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में लेके चले गए 15 सितंबर 2023। इस दिन आपने इसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया।
मीन्स शिफ्ट कर दिया। तो ये कौन से ईयर में हुआ? प्रीवियस ईयर 23-24 में हुआ। हाँ भाई बोर्ड पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर 23-24 में हुआ। तो क्या होगा पता है, जितना डिडक्शन पहले आपने लिया था वापस रिवर्स होगा। मिस यहां स्पेसिफाइड बिजनेस में होटल में क्या होगा? तो होटल में हम पीजीबीपी का इनकम आएगा वापस प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 में। और पीजीबीपी का इनकम कितना आएगा पता है? आपने पहले डिडक्शन कितना लिया था? 1 लाख। 1 लाख वापस से पीजीबीपी का इनकम बना दो। 1 लाख वापस से पीजीबीपी का इनकम बना दो तो आप लोगे डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। तो 35 एडी में डिडक्शन कितना लिया था आपने? 1 लाख का लिया था, 1 लाख पीजीबीपी का इनकम। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो गलत है ना। हमने एक बात बताओ, 1 लाख में एसी खरीदा था, 1 लाख का डिडक्शन लिया था। समझना मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, समझना वर्ड बोल रहा हूं समझना। कोई लैग आया क्या उनको ऑनलाइन वालों के? ठीक है, ऑनलाइन वालों लास्ट में एक बार देख लेना बेटा, ठीक है। देखो इधर देखो, एक बार आया होगा छोटा सा लैग। हाँ अब इधर देखना, मैंने क्या बोला, यहां 1 लाख का एसी खरीदा था, 1 लाख का डिडक्शन ले लिया। आप बोल रहे हो 1 लाख पूरा पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। बट यार कम से कम हमको डेप्रीशिएशन तो दे दो। क्योंकि एक बात बताओ, हमने जब 35 एडी में डिडक्शन लिया था तो मैं बोलूं डेप्रीशिएशन नहीं मिला होगा। और अब तुम क्या बोल रहे हो कि ये 1 लाख जो है, ये 1 लाख जो है, 1 लाख जो है, ये 1 लाख वापस आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। तो 1 लाख जब आपका वापस से पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा तो कम से कम यार मैंने 2 साल इसको होटल में यूज किया है, वो 2 साल का डेप्रीशिएशन तो दे दो। क्योंकि एक बात बताओ, मैंने 21-22 में खरीदा था, 21-22 और 22-23 2 साल तो मैंने यहां पे यूज किया है ना होटल में। तो कम से कम 2 साल का क्या दे दो? डेप्रीशिएशन। क्या दे दो? डेप्रीशिएशन। तो यहां पे क्या होगा बेटा, लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन मत लो, हम पूरा पीजीबीपी का इनकम नहीं बनाएंगे, इसमें से लेस करेंगे डेप्रीशिएशन अलाउएबल, अलाउएबल इफ सेक्शन 35 एडी नॉट देयर। अगर सेक्शन 35 एडी नहीं होती तो मैं बताऊं, आप बताओ स्पेसिफाइड बिजनेस में कितने साल के लिए 2 साल का डेप्रीशिएशन मिलता? कौन कौन से ईयर का मिलता? प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 22-23। तो 1 लाख रुपया एसी जो है, एसी पे डेप्रीशिएशन की रेट 15% होती है। तो पहले साल का कितना? 15,000 मिल जाता और दूसरे साल का 12,750 मिलता। तो टोटल कितना होता? 27,750। तो आपके पास कितना बचेगा? अब मुझे बता दीजिए कितना बचेगा आपका? 72,250 है। इतना पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि अगर 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 इधर देखिए, इधर देखना कि अगर कोई असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए लाते हो ना, तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस में जिस ईयर में लाया 8 साल तक इधर ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया तो जितना डिडक्शन पहले लिया था वो वापस रिवर्स हो जाएगा, पीजीबीपी का इनकम बनेगा। बट कितना बनेगा पीजीबीपी का इनकम पता है? डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 एडी जितना था माइनस डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35 एडी नॉट देयर। 35 एडी ना होता तो डेप्रीशिएशन कितना मिलता? 2 साल का मिलता। तो इतना पीजीबीपी का इनकम बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, अब ये एसेट क्लासेस में आ गई तो क्लासेस में इसको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा अब, क्योंकि क्लासेस में डेप्रीशिएशन दो ना अभी भाई करके, ठीक है। उधर तो आपने रिवर्स कर दिया है, तो क्लासेस में अब आप क्या दे दोगे? डेप्रीशिएशन दोगे। तो क्लासेस में क्या होगा, ये जो असेट है जब ये एसी क्लास में आएगा तो क्लास में इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू ब्लॉक ऑफ असेट। इसको ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सर ब्लॉक ऑफ असेट में कौन सी वैल्यू से ऐड करें आप? तो ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले बताओ कि उस एसी का एक्चुअल कॉस्ट था कितना पहले? 1 लाख। और उसमें से डेप्रीशिएशन ऐसे लेस करो कि जैसे ये मानो कि ये पहले से क्लासेस के लिए यूज हो रहा था, तो माइनस कर दो डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ असेट, इफ असेट वर यूज्ड in non-specified business from date of acquisition।
ये मानो कि इसको एक्विजिशन की डेट से, ये मानो कि इसको एक्विजिशन की डेट से अगर आपने पहले से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किया था तो कितना डेप्रीशिएशन अलाउ होता? तो मुझे बताइए डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता? प्रीवियस ईयर 21-22 में 15,000 होता, हाँ, और प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना होता? 12,750 होता। तो यहां 27,750 का डेप्रीशिएशन लेस हो जाता। तो अब बताइए एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी? 72,250 है वो एक्चुअल कॉस्ट आएगी। मतलब सिंपल सी बात बताऊं, इतना इधर पीजीबीपी में आएगा और इतना ही इधर आपको ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड करने को मिलेगा। चलिए जैसा मैं बोलता हूं एक बार लिखिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसा एक बार आप लिखिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप एक बार लिखिए। लिखिए, हेडिंग दीजिए या स्टार मार्क करके लिखिए। लिखिए, if any asset acquired for a specified business, if any asset acquired for a specified business, if any asset acquired for a specified business should not be transferred, should not be transferred, should not be transferred to non-specified business, should not be transferred to non-specified business within 8 year, within 8 year, within 8 year from the year of acquisition, within 8 year from the, within 8 years from the year of acquisition, full stop. If it is transfer within 8 year, if it is transfer within 8 year, if it is transfer within 8 year, then following shall be taxable, then following shall be taxable under the head PGBP. Following shall be taxable under the head PGBP. और लिखिए नेक्स्ट लाइन में, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD अर्लियर, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD अर्लियर, और माइनस कर दीजिए लेस डेप्रीशिएशन अलाउएबल, depreciation allowable if section 35 AD not there, depreciation allowable if section 35 AD not there, जो बचेगा वो पीजीबीपी में जाएगा। हाँ, डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35 AD नॉट देयर, जो बचेगा वो पीजीबीपी में जाएगा। नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के स्टार मार्क करके लिखिए, फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस following shall be added, following shall be added, following shall be added to block of asset, for non specified business following shall be added to block of asset, ब्रैकेट में लिखिए एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा उधर? तो लिखिए कॉस्ट ऑफ असेट माइनस depreciation allowable if such asset used for non-specified business from acquisition, तो जो भी बचेगा दैट इज कॉल योर एक्चुअल कॉस्ट, जो भी बचेगा,
हाँ, जिन लोगों का आज वो लास्ट में लेक्चर मिस हुआ है, आप टेंशन मत लो, आपके लिए वो लास्ट का 15 मिनट का पार्ट काट के मैं ओपन मोड में डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मिस हुआ है उनके लिए, हाँ, ऑनलाइन वालों का। हाँ, रीड कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सच असेट यूज फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फ्रॉम एक्विजिशन, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फ्रॉम एक्विजिशन। चलो डन। अब एक बात समझना, 1 मिनट, एक सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दो, मैं 1 मिनट में आपको छोड़ रहा हूं करके, ठीक है। मैं 1 मिनट से ज्यादा लूंगा ही नहीं, मैं क्यों लूंगा 1 मिनट से ज्यादा, पहली चीज है, ठीक है। अब एक बात समझना प्लीज, इसके आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। आरव वाला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अर्णव वाला, अर्णव वाला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है अर्णव वाला। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 67, 57, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, एक बार आप घर पे जाके देख के आना और इसको कॉपी करके आना, जो आपको ये दे रखा है, ये क्वेश्चन का आंसर है, बस ये क्वेश्चन का आंसर है। चाहिए तो आप फोटो ले लीजिए, हाँ लिख लो ना, जिसको लिखना है वो लिखो, जिसको जाना है वो जाओ, ठीक है। 5 मिनट, अगर आपके यहाँ ऐसा, अगला क्लास तो 2 बजे होता है ना, 2:30 बजे, 2 बजे होता है, 2:15, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में आ जाएगा ये आपके, ऐसे भी लिखा हुआ आ ही जाता है। अर्णव वाला जो क्वेश्चन है, ये आप घर पे जाके देख के एक बार ट्राई करके आना करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिसको लेना है एक बार फोटो लो ना, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। चलो बाय।